Assalamu alaikum dear student. My name is Abhay Salman here. I'm your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publisher. Student, मैं आप सबको यहाँ पे वेलकम करती हूँ. होपफुली आप ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, अपनी वीडियोस भी देख रहे होंगे. स्टूडेंट्स, हमने पहले जो है हमने चैप्टर्स को बारे में ब्रीफली हमने पढ़ा. अब हम उनके शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि हम उनके एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं. तो आज चैप्टर नंबर 6 में हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ICT फंडामेंटल्स, उसकी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं. अब हम बात करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. तो गिव डिटेल्ड क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ कि सॉफ्टवेयर वो होते हैं द कंप्यूटर के वो पार्ट्स, ठीक है, दैट वी कैन नॉट टच, दैट वी कैन नॉट फील. हम उनको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, हम उनको अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये कंप्यूटर के आपके अंदर ही रहते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हैं. वर्ड के एग्जांपल है, ठीक है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के एग्जांपल आपके पास, ये आपके पास आ गए, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया. ये सारे आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप जो है देख सकते हैं, लेकिन उनको आप अपनी मर्ज़ी से टच या जो है आप उसको मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते. ये कंप्यूटर के अंदर एम्बेडेड होते हैं. अब आप देखें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ये आपके पास डायग्राम पे शो हो रही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर की. इसके बगैर जो कंप्यूटर है वो आपका काम, टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता. ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर. ये तमाम कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम को कंट्रोल करता है. ठीक है, इट आल्सो प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका चलेगा तो उस पर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेंगे. ठीक है, जिसके एग्जांपल आपके पास हो गई है, डिवाइस ऑपरेटर है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, और ये एग्जांपल्स आपके पास डिफरेंट शो हो रही हैं. एप्पल हो गया, विंडोज़ हो गई, ये सारी जो है ये आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं. कि जब तक आपकी कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज़ ओपन नहीं होंगी तो उस पर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं आप ओपन कर सकेंगे. एज़ कम्पेयर टू अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिस पे हम सिस्टम को अप्लाई करते हैं, काम को हमने करना होता है. ठीक है जी. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. किसी ख़ास मकसद को करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है. एग्जाम्पल है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कोई प्रोडक्शन के लिए चीज़ बनाते हैं. ठीक है जी. क्रिएटिविटी है, एंटरटेनमेंट है, जिसकी एग्जाम्पल आपके पास वर्ड आ रही है, एक्सेल आपके पास है, पावर पॉइंट है, और उसके पास आपके पास बहुत सारी है, पेंट की हैं, गूगल डिवाइसेस हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्सेस हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. हम उसके बाद बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम अपना देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, वट डू यू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मदरबोर्ड. मदरबोर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है. मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड इज़ आल्सो नोन बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर. मदरबोर्ड को बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है. उसकी रीज़न क्या है कि तमाम जो डिवाइसेस हैं, तमाम जो जैसा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर्स है, व्हाटएवर, जितनी भी जो वायर्स हैं वो सारी की सारी जो है आपकी मदरबोर्ड के साथ अटैच हुई होती हैं. तो मदरबोर्ड जो है वो आपका बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है. ये आपके सिस्टम के पेज नंबर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ. ये आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड है. मदरबोर्ड में आपको बता रही थी कि बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर है. तमाम जो डिवाइसेस हैं इसके ऊपर अटैच होते हैं. तो अगर हम मदरबोर्ड पेज नंबर अपने 20 पे देखें तो मदरबोर्ड इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी थॉट एज अ बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये आपका सबसे एसेंशियल पार्ट है, सबसे ज़रूरी पार्ट है, इसीलिए इसको बैकबोन कहा जाता है. कि तमाम जो चीज़ें हैं वो इसके साथ अटैच हुई होती हैं. ऑल डिवाइसेस अटैच विद मदरबोर्ड. तमाम डिवाइसेस हम मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं. इन केस के अगर आपके मदरबोर्ड में कोई इशू आ जाता है तो आपके तमाम डिवाइसेस जो हैं वो आपके ऑन नहीं होंगे. ठीक है. इट अलाउज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. इसका काम क्या होता है कि ये मदरबोर्ड जो है तमाम डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी कि ये आपस में लिंक अप होता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड. इसको मेन बोर्ड भी कहा जाता है या सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, वाई रैम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रोम. ठीक है, या डिफरेंशिएट बिटवीन रैम और रोम. रैम और रोम में क्या डिफरेंट है. पहली चीज़ तो ये है कि रैम जो है डेट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है, और रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी कहलाता है. सेकेंड जो चीज़ है कि रैम का जो है वो रैम में जब तक पावर सप्लाई आती रहेगी रैम काम करता रहेगा. ठीक है, लेकिन रोम जो है उसमें जब वो उसका नाम से ही जाहिर है कि रीड ओनली मेमोरी है,
आप डेटा रीड कर सकते हैं, उसके ऊपर राइट नहीं कर सकते और वो आपकी परमानेंट मेमोरी है। तो इसी में पेज नंबर 20 में आप देखिए रैम इज़ अ रीड एंड राइट मेमोरी है। रैम पे आप डेटा रीड भी कर सकते हैं, रैम पे डेटा राइट भी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन विच इज़ कंप्यूटर इज़ वर्किंग, जिस पे कंप्यूटर वर्क कर रहा होगा, करंटली जो वर्किंग कर रहा होगा वो आपके रैम पे कर रहा होगा। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे पावर सप्लाई कंप्यूटर को मिलती रहेगी आपका रैम काम करता रहेगा, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई आपकी ख़त्म होगी आपका रैम काम करना छोड़ देगा। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कम होती है, ठीक है जी। और जब पावर सप्लाई ख़त्म होती है तो ये काम रुक जाता है। इट इज़ जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ये जो है आपका बना होता है। आप इसको ऑपोजिट देखेंगे, रोम। रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट में यानी कि काम जो है वो हमारा परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है। वंस डेटा हैज़ बिन रिटन ऑन द मेमोरी, अगर एक दफ़ा रोम में आपका डाटा आपने सेव कर लिया है तो उसको आप बार बार आल्टर यानी कि आप उसको चेंज या अमेंडमेंट उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ फिक्स ऑन द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड पे फिक्स्ड होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसका पावर सप्लाई से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। इसमें अगर लाइट चली भी जाती है तो आपका जो डाटा है वो आपका जो काम है वो परमानेंट सेव रहता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। और डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हमने बात करना है। स्टोरेज डिवाइसेस आपके पेज नंबर 21 पे हैं। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें आपका डाटा जो है वो परमानेंट जो है वो स्टोर होता है। डिफरेंट टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली फॉर फर्दर यूज़, ठीक है जी। आपके बहुत सारे हैं। हार्ड डिस्क हो गई, कंप्यूटर्स के अंदर लगी होती है। CD हो गई, CD ड्राइव्स हो गई, DVDs हो गई, USB हो गई। आजकल जो सबसे कॉमनली जो आपकी यूज़ हो रही है वो आपकी USB हो रही है। तो ये तीनों टाइप्स में हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है। इसमें आपका बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर हो सकता है। ये डिफरेंट साइजेस की अवेलेबल होती हैं मार्केट में, आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है जी। ये आपके पास मार्केट में आपके पास 10 GB से लेके 500 GB और 1 TB तक यूज़ होती है। इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रिलायबल है, ड्यूरेबल स्टोरेज डिवाइसेस है, और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक हमारे पास दौर आया था जिसमें हमने CD और DVD पे बहुत काम किया था। CD और DVD भी आपके पास जो है स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क कहलाता है, DVD आपका डिजिटल वर्सटाइल कहलाता है। ब्लू रे डिस्क पोर्टेबल है, ये लेस रिलायबल है। इसमें आपका जो होता है, ठीक है, लेस रिलायबल स्टोरेज डिवाइसेस है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हमारा जो डाटा है वो ज़्यादा स्टोर होता है। CD और DVD में डाटा हमारा कम स्टोर होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, ठीक है। ये जो है पॉपुलर है और लेस एक्सपेंसिव है। हार्ड डिस्क से बहुत कम एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये फ्लैट राउंड डिस्क होती थी, ठीक है, राउंडर की डिस्क होती थी, ठीक है। इसको अगर हम उल्टा करके देते थे तो इसमें डिफरेंट लाइट्स वगैरह शो हो रही होती थी। तो ये है। और जो सबसे ज़्यादा कॉमनली आजकल जो चीज़ यूज़ हो रही है वो USB यूज़ हो रही है। USB आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश मेमोरी है, पोर्टेबल है, रीड राइटेबल है। आपने उसमें कोई डाटा और इंस्ट्रक्शन देना है आप वो दे सकते हैं, ठीक है। USB जो है वो मूवेबल है, आप उसको जहाँ पे भी लेके जाना चाहें आप उसमें डाटा और सारी चीज़ें उसमें डाटा उसमें सेंड करते हैं और आप उसको लेके जा सकते हैं। ये इसको हम प्लग एंड प्ले भी कहते हैं। प्लग एंड प्ले इस वजह से कहते हैं कि आप इसको उतार के कहीं पे अपने सिस्टम के साथ अटैच कर लिया, कहीं पे भी कर लिया। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे, ये जो है हमने लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से डिस्कस की है।